भगवान, ये लड़का पता नहीं कैसी दवा लाया था, हमारे बच्चे को बिल्कुल भी आराम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। घर पे है भी नहीं, अभी तक लौट के आया नहीं घर। एक काम करती हूँ, हमारे गांव के मंत्री जी सुने हो कि नारी सहायता केंद्र खोल रखे हैं, गरीब असहाय की मदद करते हैं। चलकर देखती हूँ, अगर कुछ मदद मिल जाती है तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊंगी। कि करा से कहीं दिल के बतिया हो, कि करा से कहीं दिल के बतिया हो, सुखरा सवतिया हो गई। सुखरा सवतिया हो गई, एकरा से कहीं दिल के बतिया हो, सुखरा सवतिया हो गई। चला गया जेल सारा, और मैं देखता हूं ममता से फिर कैसे मिलता है। सोचो साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत परेशान नजर आ रही हो। जी सर। कहाँ से आ रही हो? बलरामपुर से आ रही हूँ सर। बलरामपुर से? ओह, मतलब नजदीक से ही आ रही हो। जी हाँ, आप ही के गांव की रहने वाली हूँ सर। हाँ समझता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम वंदना है। क्या तुम यहाँ तक आई? क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो कि इस बच्चे को अपने पास में रखे? नहीं सर, बैठ जाइए, मैं बता रही हूँ। हाँ बोलो, कहना क्या है? कि मदद आप कर दीजिए मंत्री हमारी, मदद आप कर दीजिए। और खाली द्वार पे आके एक दुखिया नारी, खाली द्वार पे आके है बच्चे को मेरे, चाहते बुखार है बच्चे को मेरे, और मदद मांगने आई अगला बेचारी, मदद मांगने आई। साहब जी, हमारा मासूम बच्चा बहुत बीमार है साहब, और हमारे पास बूटी कौड़ी नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। आपका बहुत नाम सुनी हूँ कि आप गरीब असहाय की मदद करते हैं,
इसलिए आपके पास मैं भागी भागी चली आई साहब। हो सके तो हमारी कुछ मदद कर दीजिए। नहीं रोते नहीं। तो इस बच्चे को बुखार हुआ है। जी साहब। तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो बच्चे का इलाज करवा सके? नहीं साहब, कोई नहीं है घर में। कोई है ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पति जी हैं, लेकिन इस समय वो जेल में है। जेल में? जी। लेकिन क्या कसूर उसने किया था जो कि जेल में है बेचारा? क्या बताऊं साहब, आपसे छुपाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। एक हमारी ननद थी, अच्छा। वो बच्चल निकल गई थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम विमला था। हमारे पति जी बहुत समझाए, लेकिन कोई बात नहीं मानी। गुस्से में आके उसको जान से मार दिए। उसको मार के अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। आज कोर्ट में उनकी पेशी थी। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, उनसे मिलने के लिए गया, अभी तक वो भी वापस नहीं आया साहब। इसलिए मैं भाग के आपके पास आई हूँ कि कुछ मदद मिल जाएगी तो मैं अपने बच्चे का इलाज तो करा दूंगी। अरे गजब, बड़ी परेशानी में हो तुम। जी साहब। पति जेल में है, तुम्हारे देवर का कोई पता नहीं कि तुम सबकी देख रेख कर सके। चिंता मत करो, हम भरपूर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी परेशानी को दूर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि मेरे गांव की हो। लाओ, सबसे पहले बच्चे को दो, हम पहले इसका इलाज करवाएंगे, उसके बाद बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा। तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। भाई सहारा देने वाला कोई नहीं है। मैं हूं ना। इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है। हाँ साहब। देखो 15 जी। अगर इस बच्चे को इस वक्त लेकर डॉक्टर के पास चलता हूं तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को बुखार बहुत तेज है, इसलिए इस समय इसका कोई इलाज नहीं, न तो इसे इंजेक्शन दे सकता हूं न कोई दवा दे सकता हूं। कैसी बात कर रहे हैं साहब? हाँ। जब बच्चे का इलाज नहीं होगा तो बुखार उतरेगा कैसे? जब बुखार थोड़ा नॉर्मल होगा तभी दवा और सुई दे सकता है। ठीक है, तो बगैर हम कुछ दवा समय के का बाद कैसे- चलेंगे, इसका इलाज करवा देंगे। चिंता मत करो, हम है ना। क्यों परेशान? शादी क्या कर रहे हैं हमारे बच्चों की जमीन पे? क्यों? जमीन पर लेटाने का मेरा मकसद यह है क्या? कि नीचे से सीलन है, अगर बच्चे को थोड़ा सीलन लगेगी ना बुखार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। नहीं साहब नहीं, फिर तो हमारे बच्चे की निमोनिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, चिंता क्यों करती हो, हम है ना। हाँ? लेकिन बंदना हाँ। एक बात कहना चाहता हूँ, क्या? सुनो। मेरी सेज सुनी अगर तो सजाई, मेरी सेज सुनी अगर तो सजाई, मेरी सेज सुनी अगर तो सजाई, गरीबी को तेरे मैं दूंगा मिठाई, गरीबी अगर बात को मान लेती हो मेरे, अगर बात को मान लेती हो मेरे, तेरे बच्चे की ढंग से हो
बंदरा देखो, मैं प्यार से तुम्हें कह रहा हूं, बरसों से मेरी सेज सूनी पड़ी है, चल करके आधे घंटे मेरे बिस्तर पर आराम कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे बच्चे का इलाज भी करवा देंगे, बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगा। वाह साहब जी, तो आज जान पाए कि आप इस तरीके से गरीबों की मदद करते हैं। अब जैसा भी समझ लो, मुझे अच्छाई है या बुराई है, कुछ भी समझो। साहब जी, मैं उसमें की औरत नहीं हूं। अगर आपकी नियत इस तरीके से है तो हमारी बात सुनिए। बोलो, कहीं बेच सकती नहीं अपने ईमान को, चाहे मासूम बच्चा मेरा जाए मर, मंत्री जी आपकी ना अरे मदद चाहिए, हाथ खाली ही मैं जा रही अपने घर। मंत्री साहब, हम गरीब जरूर हैं साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गलीच नहीं है साहब, गलीच नहीं है। अगर ऊपर वालों को यही मंजूर है तो बेशक हमारा बच्चा मर जाए, हमें मंजूर है, लेकिन मैं अपनी इज्जत, अपनी आबरू कभी नहीं बेचूंगी साहब, क्योंकि गरीब के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है साहब। हाँ साहब, तेरे कहने का मकसद ये, बच्चा भले ही मर जाए, मुझे मंजूर लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं बेच सकता। नहीं साहब, नहीं। और हम सबकी इज्जत, गरीबों को इज्जत उनकी दौलत होती है। हाँ साहब, तो हम उस दौलत को आज लूट भी लूंगा, नहीं लूट लूंगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं करेंगे आप। अब तो मेरे दुश्मन की औरत है रंजीतवा की ना, और तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। नहीं साहब, देखता हूं बचाने के लिए नहीं जाऊंगा। गरीब भले हो लेकिन गलीच नहीं हो, मैं अपनी इज्जत बेच नहीं सकती हूँ। लूट लिया, बर्बाद कर दिया तेरी जिंदगी को, और तेरी इज्जत को लूट लिया, तू कर क्या सकती है? बोल, क्या करेगी? अरे हराम चाहते कुत्ते कमीने,
सुअर की औलाद, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अरे कुत्ते तू जान मरेगा, तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की। हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई गम नहीं। जिएंगे तो इसी तरह से, मर जाएंगे कुत्ते की मौत। क्या करेगी तू? क्या उखाड़ेगी मेरा? तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे छोड़ूंगी नहीं। करेगी क्या रे? मैं इसी वक्त, हाँ। इसी वक्त बलरामपुर थाने जा रही हूँ और तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। सुअर की औलाद, तुझे जेल भिजवाऊंगी, जेल। मुझे जेल भेजाएगी? हाँ, फांसी पर चढ़वा देगी? चढ़वा दूंगी। मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी? जाओ जाओ, लिखा देना मेरे खिलाफ रिपोर्ट। जा। जाऊंगी, और अभी जाऊंगी, इसी वक्त बिल्कुल जाएगी, लेकिन ऐसे कैसे जाएगी? अरे जाएगी तो अकेली जाएगी, अपने बच्चे को तो हाँ, लेकर जाऊंगी अपने बच्चे को। ले जा इसे। वो भी मंत्री मक्खन लाल के खिलाफ। जा लिखा दे रहा कि मंत्री मक्खन लाल कमीना मेरी इज्जत को लूट लिया और साथ साथ मेरे बच्चे को जान से मार दिया। अरे हवा में की औलाद, अगर तुझे जान लेनी थी तो मेरी जान ले लिया होता, मुझे मार दिया होता। क्या बिगड़ा था हमारा मासूम बच्चा? क्या मार दिया हमारे बच्चे को? यहाँ पर अगर रो कर शोर मचाने की कोशिश की तो हम तेरी वो हालात कर देगा कि तेरा चेहरा नहीं पहचान अब जा मेरे नाम रिपोर्ट दर्ज करा देना कि मंत्री मक्खन लाल मेरी इज्जत को भी लूटा और मेरे बच्चे को जान से मार दिया। लेकिन थाने पहुंचने के पहले मैं धर्राज के पास फोन खुद लगा था। हेलो हेलो, गाड़ी को परेशान करते रहते तुम लोग। कौन बे? मैं तेरा बाप मंत्री मक्खन लाल बोल रहा हूँ। और ये सॉरी 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 करता है क्यों बे? पहले नंबर देखना चाहिए, किसका फोन आया उस तरीके से बात करना चाहिए। और ये सर, नंबर नहीं देखता बात करने लगता बे। अरे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई सर, कल कुछ खाने पीने। खामोश, बदल। मोबाइल पानी गिर गई सर। हाँ कहिए। मोबाइल पानी में गिर गया था। देखो, मेरे दुश्मन रंजितवा की औरत मेरे पास आई थी मदद के लिए, तो और उसके बेटे को बहुत तेज बुखार था। हाँ हाँ, मैंने किया क्या मालूम? क्या? बड़ी अच्छी मदद की है मैंने उसकी। अरे क्या किए आप? उसकी इज्जत को मैंने लूट लिया। अरे आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसकी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दिया और साथ साथ उसके बच्चे को भी जान से मार दिया। उसके बच्चे को भी मार डाले? हाँ हाँ। तो आप चाहते क्या? चाहता क्या हो? तेरे पास जा रही है मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए।
हम तो जानते हैं कि तू रिपोर्ट नहीं दर्ज करेगा, लेकिन एक काम तुझे भी करना होगा। क्या सर? जिस तरह से मैंने उसकी इज्जत को लूटा है, ठीक उसी तरह से तू भी मजा ले ले और जूते मार करके ससुरी को थाने से बाहर कर दे। हम तुझे 2 लाख रुपया देंगे। ओके सर, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक रहेगा? आने दो साली को आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। मैं सब कुछ देख लूंगा सर, आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके सर। इस काम के लिए इंतजार करूंगा।